अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से आज एक बार फिर मैंने खुसूसी तौर पे ज़हमत दी है सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद मुनीर शाह साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। खबरें सर बहुत सारी हैं, डेफिनेटली एक वीडियो में तो हम उसका अहाता नहीं कर सकते, बल्कि 10 वीडियोस में भी अहाता नहीं किया जा सकता। लेकिन एक दो अहम खबरें हैं जिस पे आपका तज्जिया चाहिए। आज मरियम नवाज डेफिनेटली आपके इल्म में है कि सुबह सवेरे ही लंदन रवाना हो गई, लेकिन उससे पहले वो कतर एयरपोर्ट पे उतरती हैं। कतर एयरपोर्ट पे जो है ना, उनके जो पार्टी जराए हैं वो कह रहे हैं कि कतर में 4 घंटे का कयाम था उनका। अब कतर एयरपोर्ट पे हुआ क्या कि लोग उनके साथ डेफिनेटली उनके चाहने वाले भी हैं, धड़ाधड़ तस्वीर बनवा रहे हैं, सेल्फीज बनवा रहे हैं। उसके बाद एक ज़ीशान रांझा नाम से एक पाकिस्तानी है, वो आते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि मरियम साहिबा, 30 साल आप इक़्तिदार में रही हैं, 30 साल, क्या ऐसा कोई अस्पताल आपने नहीं बनाया कि वहां आपकी सर्जरी ही करवा सकें? आपकी सर्जरी के काबिल भी अस्पताल आज तक नहीं बना। उसके बाद मरियम नवाज साहब जब ये देखती हैं तो जिनके साथ सेल्फियां बनाती हैं, भागने में वो खैरियत समझती हैं, चली जाती है लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर जाती हैं तो लिफ्ट के अंदर भी वो बंदा जाके सवाल पूछता है कि मरियम साहबा, एक छोटा सा सवाल पूछा है मैंने, आपने अपनी सर्जरी के लिए भी कोई अस्पताल नहीं बनाया, तो और पाकिस्तानी क्या करें जिनको बड़े बड़े अमराज लाक हैं? 30 साल आप लोगों ने क्या किया है? तो ये लिफ्ट के अंदर उनके साथ ये वाकया हुआ है और उनकी 30 साल सियासत एक्सपोज कर दी है। लेकिन बहरहाल आपसे सवाल ये है सर कि ये कतर को इस कदर अहमियत क्यों देते हैं? आते हैं, जाते हैं, कतर में स्टे करते हैं, क्या कोई बिजनेस इंटरेस्ट है इनके कतर में? ये आपने बताना है सर। थैंक यू। अच्छा, दो बातें हैं जी। एक इसमें ब्रेकिंग न्यूज मैं अपने चैनल पे सोच रहा था दूं, फिर मैंने आप भी भाई अपने। पहली, इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, वो जो मेजर जनरल फवादुल्ला खान साहब है ना, उन्होंने खुद टेलीफोन किया कि आपके लिए आज सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, कुछ स्टे ना हो जाए, ये इस वजह से भागी। ख्वाजा हारिस आजकल नाराज है इनसे, ये उनसे नाराज है, उनको पैसे नहीं दिए, इतना फाइट किया था। बहरहाल ये उस वजह से आज भागी, और लफ्ज नेगेटिव हो तो चली गई। ये अब मैंने जी दुरुस्त कर जी, दिया। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। दूसरा, कतर ये में जो इनके ब्रेकिंग दोस्त। सर आपने दी है, ये जो ब्रेकिंग दी है, ये भी डेफिनेटली जिम्मेदारी आपकी ही है। मेरी जिम्मेदारी, मैंने तो उस रिटायर मेजर जनरल का, आईबी के डायरेक्टर का नाम तक ले दिया। इन्होंने ठीक। टेलीफोन किया, उसको कह के, और आप आज की प्रोसीडिंग सुने सुप्रीम कोर्ट में, वो इस तरफ ला रहा था ख्वाजा साहब कि इससे ये सही। हुआ, तो इस सर ये जो बिजनेस इनके कुछ वो है, क्या है मतलब ये कतर में स्टे स्पेसिफिक? अगला बाकी, कतर में इनके हाँ। दो हैं। एक तो अब इसका बेटा उधर गया है, वह सैफुर रहमान, जिसको एहतसाबुर रहमान कहते थे, वहां से भी मिलके गई है। दूसरी बात ये है कि जो उन कतरियों का इन्वेस्टमेंट है उधर, जो जासिम कतरी यहाँ पे आता है, जिसके नवाज शरीफ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके साथ मरियम की इन्वेस्टमेंट है। एक स्टोर है, हैरड स्टोर, इंग्लैंड में, वो मैंने आपको शॉर्ट स्क्रीन भेजे भी हैं। वो इनका कतरियों को जासिम है, असानी ग्रुप का, तो वो इसका है। ये जासिम का साला लगता है, वो वाला जो मालक है। फिर मुसाफा भी करना होगा, और इनका अपना वहां पे महल भी है, जहां जाकर नुसरत शहबाज, ये आबद शेर अली और सुलेमान शहबाज जब अपना रिन्यू कराते हैं ना 179 दिन के बाद, 180 दिन तक वहां निकलना होता है इंग्लैंड से, फिर कतर जाते हैं, फिर दोबारा री एंट्री होती है। वीजे तो इन्होंने सबने 10-10 साल के लिए में इंग्लैंड के, और वो खुशी से देते हैं क्योंकि इनके बिलियंस पाउंड जो है ना, वो ब्रिटिश में पड़े हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और इन्वेस्टमेंट भी की हुई है इन्होंने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के, कहाँ पे जिस तरह हमारे सुकूक बॉन्ड नहीं आ जाते, जो $1 निकालता है, इसी तरह के उनके बॉन्डों में इन्वेस्टमेंट भी की है, उसका सर्टिफिकेट भी इनके पास होता है। तो वो वहां के लिए ये वीआईपी हैं। अब यहाँ से ये, तो जहां इन्वेस्टमेंट की, उनके जहाज पे गई है, प्राइवेट उससे नहीं गई,
या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं गई, जो जनरल होते हैं, वो गई है प्राइवेट जहाज से। यानी कि कतर से लंदन तक आप कह रहे हैं ना सर? कतर से लंदन तक इसकी बहू भी थी वहां पे। फिर वो जुमा जानजनाल, वो सैफुर रहमान भी बैठ गया, उसकी बेगम नंबर 1, उसकी भी 2 बेगमें, बेगम नंबर 1 भी साथ बैठ गई। चलो इसी बहाने हमें भी कोई वीआईपी मिलेगा, थोड़ी सी ज्यादा इज्जत मिलेगी, जो पहले भी होगी। तो इनके तो कारोबार इतना इन्होंने लूटा। अलमान अल हफीज, हमारे जो अल्लाह राय हदायत दे इनको, कि इसको चाहिए था अगर लॉयल विद पाकिस्तान था, ये समझ गए ना, जिस तरह आज केस लगा हुआ था, वो वहीं पे रोकता इसको कि ये इसको अच्छा रोको सर, ही मत। मकसद ये है कि आपने जो ये साबित किया है कि आपने खबर दी है, साबित क्या, बल्कि आपने खबर दी है कि कतर से लंदन प्राइवेट जहाज के जरिए जासम के साथ जो है डेफिनेटली कारोबारी मरासम है। हम वो बात नहीं करते जो सोशल मीडिया पे एक गुफ्तगू होती है ना, जो जातियात पे मबनी होती है। हमने न कभी वो की है, न ही इस तरह की बात, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कभी करें। लेकिन आपने दलील के साथ जो है वो कारोबारी मरासिम जो है वो बताए हैं ना। मैंने नवाज शरीफ का नाम लिया, इसका तो जिक्र ही नहीं किया मैंने सही। तो उसके लिए। लेकिन क्या वो जा नहीं सकते? पाकिस्तान से प्राइवेट जेट पे नहीं जा सकती, इतनी अमीर नहीं है वो। आप बता दें, इतने बिलियंस के तो उसके पैसे निकले चौधरी शुगर मिल में, वो बोथा आ गया, फलाना डमकाना। वहां यहाँ से जाना था ना, तो लोग मुल्क सलाब में फंसा हुआ, बिजली के लोगों, मेरा एक दोस्त है, बहुत प्रॉपर्टी आई कौन, उसका 1 मीटर ही कट गया, 80,000 बिल आ गया, वो कह रहा मैं नहीं दे सकता। इस तरह के लोग ला, तो वो यहाँ से प्राइवेट जेट पे जाते ही, तो ये मलिक साहब को फोन करती, वो ना दी, या जहांगीर तरीन को, या और भी कितने ही हैं एटीएम वगैरह प्राइवेट जेट, तो वहां से वो गई है। वो उनकी क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है, वो खर्चा भी कंपनी को, कतर इन्वेस्टमेंट को पड़ जाएगा, जो ये असानी ग्रुप को, तो वो फ्री होएगा, उसके लिए फ्री एक पैनी नहीं दिया, पार्किंग तक नहीं दी, कतर से आ गई। यहाँ भी फीस इनकी कोकर बरादरा ने दे दी होगी, टिकट और बड़े ले देने वाले हैं। वो शकील जो वहां पे म्यूनिसिपल कमेटी का जो था, वो चला गया होएगा। असल चीज तो ये, वहां उसने जल्द, एक तो डर के गई यहाँ से, कुछ से ना आ जाए, को रोक ना ले, क्योंकि वो बड़े साहब हाजी साहब हैं भी नहीं ना यहाँ, तो मुझे कौन, मेरे अंकल भी नहीं इधर, कौन मुझे संभालेगा? तो वो डर के यहाँ से उसने कहा जितनी जल्दी होता निकलो। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें से कितने उसने 20 झूठ बोले। उसने कहा मैं एक दो गुब्बार निकाल के निकलूं सही, यहाँ से निकलूं सही। अब वहां जाके हालात इनके अभी फिरौन। वहां पे तो सर चूंकि खबरें बहुत ज्यादा होती हैं, अब लंदन के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी है। 1 महीने का स्टे है, 1 महीने का। और खबरें ये भी हैं कि इस बार जो है मरियम, जराए है ना, गलत भी हो सकती है, देखिए तो वक्त साबित करता है कि मरियम नवाज 5 या 6 नवंबर को आएंगी, अपने साथ अपने पापा को भी साथ लाएंगी। ठीक है, खबरें ये हैं कि अकेले इस बार उन्होंने नहीं आना। सिर्फ इतना शार्टली बता दें कि क्या वो साथ आएंगे या नहीं, क्योंकि जो लंदन में होगा 1 महीने के दौरान सर, वो फिर अलग हम डिस्कस करेंगे। नहीं, नहीं सर, नवाज शरीफ, मरीम वापस आएगी, नवाज शरीफ उसके साथ नहीं होएगा। वो जहाँ पे प्लानिंग फाइनल करके यहाँ आके नए अंकल को मिलेंगी, फिर उनके बाद रास्ता बनाएंगी। फिर पंजाब गवर्नमेंट का, अभी तक तो पंजाब गवर्नमेंट के इन्होंने जो पत्ते दिखाए हैं वो बड़े कमजोर हैं, वो गवर्नमेंट नहीं जा रही। जो मौजूदा हैं वो इस परवेज लाई से खुश हैं, क्योंकि परवेज लाई ने दोनों दलों को खुश रखा हुआ है, अपने हाँ वो राइट तो और लेफ्ट खुश रखा हुआ है। तो वो इसको नहीं जाने देंगे, इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे। ये कहेंगे वो अंकल कि जी मैं आपका काम करवा देता हूँ, आप बेफिक्र रहे, इसको नहीं हटा। सही। अच्छा सर, एक और बात है, देखिए मैंने अगले वीडियो के लिए एक टॉपिक दे दिया है कि लंदन में 1 महीने के दौरान डेफिनेटली कोई मीटिंग्स होंगी, डेलीगेशंस मिलेंगे, फॉरेन डेलीगेशंस आएंगे, प्लानिंग बनेगी, बड़ा कुछ होने वाला है लंदन में ना। तो वो आपने नेक्स्ट वीडियो में बताना है। दूसरा, ये जो वजीर दाखिला पंजाब हैं, ये आखिर है कौन? ये चाहते क्या है? किसके बंदे हैं? इमरान खान साहब के बंदे हैं या हमारी तरह बस सोशल मीडिया पे ही रहते हैं सिर्फ?
क्योंकि हमारे पास तो इख्तियार तो नहीं है ना, डेफिनेटली ना, हमारे पास तो इख्तियार नहीं है, अथॉरिटी तो नहीं है, हम तो सोशल मीडिया पे इसलिए जो मालूमात है वही देते हैं। लेकिन इनका काम सिर्फ सोशल मीडिया पे नंबर्स मांगते हैं, क्या करते हैं, उस हवाले से भी आपने किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपने जरूर बताना है। सरदस नाज़रीन, इन्हीं गुजारिशात पे इत्तेफाक करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।